अरे आशीष भाई, मैंने आज से हिंदी गाना सुनना ही बंद कर दिया हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? हिंदी गाना सुनना ही नहीं भाई। ये कोई गाना है? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, उसके बाप ने समुंदर में रास्ता बनाया था। भाई सही बात है। अरे विवेक सुनो, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, तो हमें क्या भूत शैतान ने बनाया? एक गाना सुनो तुमने, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, पहले के क्या चिपड़े दिखते थे। अच्छा। ये हो गया, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेके फिर सुबह से शाम तक मुझे प्यार करो, दिहाड़ी में कौन तुम्हारा बाप जाएगा। एक गाना तो सुनो कि राजा को रानी से प्यार हो गया, आओ हमारे यहाँ तो नौकरानी से होता है। और वो गाना सुने हो, लड़की कमाल रे अखियों से गोली मारे। जब लड़की अखियों से गोली मार के सबको उड़ा सकती है, तो बॉर्डर पे सैनिक को परेशान करने की जरूरत क्या है? 25-30 लड़कियों को भेज के साला पूरा पाकिस्तान उड़ा देना चाहिए। भाई तुमको आईएएस का फुल फॉर्म पता है? अरे नहीं भाई यार, इतने पढ़े लिखे तो है नहीं यार, तुम ही बता दो क्या होता है। आई एम सिंगल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी और आप पेट पकड़कर हंसोगे। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। देवर जी। हाँ भाभी। देवर जी, तो मैं 5 साल हो गए गाने सीखते सीखते, आज हमें भी एक आध गाना सुना दो। अच्छा भाभी, बताओ कौन सा गाना सुनाऊं तुम्हें? तुम सुनाओ देवर जी। सैयारा। सैयारा अभी सुना रहा हूँ। अच्छा, ठंडी ज्यादा बढ़ गई है तो आप कुंवारे लड़कों के लिए कुछ बोलना चाहिएगा? क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, पर मैं बोलना चाहूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि भैया ठंड ज्यादा बढ़ गई है तो इसकी 2 ही है दवाई। अच्छा, कि ठंड ज्यादा बढ़ गई है तो इसकी 2 ही है दवाई, एक तो मोटा रजा और एक पतली लुगाई। आज तो भाई ने भूतनी को भी नहीं छोड़ा, उसी से शादी मना ली। डरो मत, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं बस सोने के लिए आया हूँ। चलो रुको जरा। भाई जल्दी डाल, अबे जल्दी डाल ना। बेटे, अगर तुझे दहेज में कार चाहिए ना तो 10,000 रुपए की नौकरी देख ले शहर में। मैं रिश्ता वाले को आगे 50,000 बता दूंगा, फिर मैं दहेज में कार दे देंगे। ठीक है पापा जी। कितनी तनख्वाह जी लौंडे की? 50,000 रुपए। बाड़ू तो महीने के मुझे 10,000 रुपए दे रहा, ये बाकी के 40,000 रुपए जा रहे कहाँ? आज भाई, मम्मी ने ना 5,000 की नई जैकेट दिलाई है, खराब हो जाएगी। वैसे यार मेरी मम्मी ने भी नई जैकेट दिलवाई है। अच्छा दिखा, अबे दिखा ना। भाई ने भगवान से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ही तगड़ी दुआ मांगी। तो भगवान, अगर ये मेरी नहीं हुई तो इसको उठा लेना, इसके पैर हाथ सब तोड़ देना, मैं फिर भी इसका ध्यान रख लूंगा। ये क्या है ना, और इसका ध्यान सिर्फ मेरे पे रहना चाहिए। अगर ये किसी और लड़के की तरफ देखे तो इसकी आंखों के अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल देना। बस मैं ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर मेरी ही बन के रहे। ठीक है, थैंक यू भगवान, बाकी आप तो मेरी सुनते ही हो। थैंक यू सो मच। हम दोनों की जोड़ी सलामत रखना। हाँ, ब्याह का बाद लुगाई कितनी बदल जा है। भाई गणिया बदल जावे हैं। कुकर है, कुकर के ब्याह तो पहले तो नुकोंगी मन तू है, तू दिखा है। ब्याह के बाद नुकोंगी मन तू है ना दिख जे ना कच्चा ना खा जूंगी साड़ा ने। अरे पीछे तो घेर दिए रे। ये लुगाई तो कौन बोली? या कौन बोल रहा है? इसका तो मैं जेठ लागू हूँ। आज तो नई ने रिलेशनशिप के नाम की मीनिंग बहुत ही अच्छे से सिखा दी। पिता को, पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, फादर। वेरी गुड। मम्मी को क्या कहते हैं? मदर। अरे वाह। चाचा को? चादर। चादर नहीं कहते हैं, अंकल कहते हैं। अच्छा अच्छा, अंकल अंकल। हाँ, और चाचा की वाइफ को? एंटीना। एंटीना नहीं, आंटी। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आंटी। हाँ, और
आंटी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीवायरस। आदमी बेचारा सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी लुगाई उसका हाथ पकड़े और सुख दुख में अच्छे बुरे में उसके साथ चले। अमेजिंग। लेकिन लुगाई पकड़ती है उसकी दुखती नस और टाइम टाइम पर ऐसी दबाती है कि वो बेचारा बिलबिला उठता है। बेटा देर रात तक फोन नहीं चलाना चाहिए, आंखें खराब हो जाती है। मैम एक क्वेश्चन बताओ। मैम, कल आप 2 बजे तक ऑनलाइन क्यों थे फिर? आज तो भाई की लड़ाई हो गई तो भागकर फूफा के पास पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ। फूफा 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 की रेल बना रखी है, पता क्या बात हो गई? अरे वो बड़े वाले भैया की लड़ाई हो गई, 4-5 जनों ने मिलकर मार लिया उसे। बड़े वाले को मार लिया? अरे किसकी काया खुजा रही है जो बच्चों के रोने पे वो हाथ उठा रहा है? लल्ला बंदूक ले गया, 3-4 में गोली निकाल दूंगी आज। अरे ज्यादा बड़ी बदमाश मत बने, पहले बात तो मुझे से बात क्या हो गई? अरे बात ही क्या होती, एक गाड़ी में हम 4 जने जा रहे हैं, उन लोगों ने हमें रास्ते में रोक के मार फेरनी चालू कर दी। वो तो मैं उधर से बड़ी मुश्किल से बात के आया हूँ। अरे कौन है, कुछ पहचान है तुझे? अरे मुझे नहीं पता मैं कौन थे, मगर वो एक जैसे कपड़े पहन रहे थे सारे और इतनी लंबी बंदूकें थी उनके पास। सब एक से कपड़ों में? अरे भाड़ू पुलिस वाले तो नहीं? हाँ पुलिस वाले है वो। पुलिस? अरे भाड़ू सुतो गई, तूने हेलमेट गिरा, 4-5 जने चल के जाओ गाड़ी में तो। अच्छा ये बात है, मुझे नहीं बताई। रुको जरा। मैडम सुनियो, क्या आप मुझे एड्रेस बता सकते हो? आप एक काम करो, ऐसे सीधे जाकर उल्टे हाथ पे मुड़ जाना, आपको एक मंदिर मिलेगा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैं नू देख रहा था, तन्ने भी मेरे जैसी मुंह तो रख रखी बिल्कुल। भाई ने जादू से धोखा देने वाली शक्ति मांगी जिसकी वजह से भाई की जिंदगी खराब हो गई। क्या हो गया भाई? अरे जादू? हाँ मैं ऐसा लैट्रिन करने जा रहा था, तुमने देख के आ गया। जादू मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। इतनी सी बात, तू मेरा दोस्त है, तू कहे तो तुझे नई गर्लफ्रेंड दे दूं। नहीं नहीं जादू, अब मैं भी धोखा दूंगा सबको। तो मैं क्या करूं? हे जादू, मुझे शक्ति दो कि अब मैं सबको धोखा देने वाला बन जाऊं। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ले बना दिया, अब तू भी सबको धोखा देगा। थैंक यू जिंदगी, थैंक यू। अब मैं भी सबको धोखा दूंगा। क्या करते तुमने तो कहा था धोखा देने वाला बना तो दिया। तू पागल है, तू मेरा दोस्त है दुश्मन? हक साली। तू पागल है क्या? क्या करते तुमने? चलो बच्चों, लिख लिया होमवर्क? हाँ सर। कल होमवर्क करके आना वरना मुर्गा बनाऊंगा। सर मैं मुर्गा तो खाता नहीं हूँ, मटर पनीर बना लेना। क्या? ये भी मेरी गलती। आज तो बाबा ने भाई की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन भाई की जीएफ बाबा को बेटी निकली। साली शक्ति बुरी शक्ति का होने वाला है अंत, तेरे दरवाजे पे खड़ा है सिद्ध संत भिक्षाम देही। पापा जी मेरी जिंदगी बहुत। बस तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद समझ गया। क्या हो गया पापा जी? जो तेरे पास पैसे की कमी है, तू लोंडियाबाज है, तू चोर है, वो सब इसकी वजह से है। इस राक्षस के अंदर तुझे किसी पापी ने टोटका करके दिया है। तुझे किसने दिया आयो? तो मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया पापा जी। तो वही चाहती है तेरा नाम। पापा जी एक काम कर दो मेरा। बोल बच्चे। इस गुड्डे को कुछ ऐसा कर दो किसका टोटका मेरी गर्लफ्रेंड पे चला जाए। ठीक है बच्चा। अब इसकी सारी शक्ति उसके पास चली जाएगी। बस एक काम करना पड़ेगा, इसे तुझे उसके घर रख के आना पड़ेगा। इसे तुम अपने घर ले जाओ। क्यों बच्चा, मैं क्यों ले जाऊँ इसे अपने घर? तू इसे अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे रख के आ। बच्चे तुम्हारी लोंडी तो है मेरी गर्लफ्रेंड। अब देख राक्षस, तेरे घर पे टोटका करूँगा मैं। कर दे तो तेरे लोग भगा ले जम्मा। जो भी लेकर जाओ अपनी साथ। अबे यार हद है। क्या हो गया? अभी एक लड़की से मिला, अभी से बता, अभी से अपनी सास और नंद के बारे में पूछ रही थी। कैसे? कह रही घर में माँ बहन नहीं है। अबे यार, यार मतलब ऐसा लगा मुझे मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग आ गई। गाली देने का मन कर रहा है क्या? समझ नहीं आ रही कौन सी तू? ईशा बल्ला बोल रहे। जो इस औरत को लेके जाएगा उसे पूरी सर्दी ठंड नहीं लगेगी, लगाओ बोली। भैया ये औरत का नीलामी शुरू होता,
और सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैंकर नीलामी का लगा बा 1,00,000 रुपया। 1,01,000, 1,02,000, 1,00,000, 2,00,000। अरे वाह, बहुत सही बहुत सही। तो 2,01,000, 2,02,000, 2,00,000, 3,00,000। क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। तब भैया 3,01,000, 3,02,000। बाबा यह लड़की में कौन खासियत बाटे कितनी बोली लागत बाटे? अरे बाबा, यहाँ लड़की के बोली इतना ज्यादा यहाँ हमारी लगत न कि यहाँ लड़की के जे लैके जाए न ओके ठंडी भर ठंडी न लागे, बिना कपड़ा के रहे। 1.5 करोड़। और बताओ मेरी जान, क्या कर रहे? ओ तू पूरा दिन इससे ही बात करो जा। अरे यार कई दिनों में फोन आया इसका। वह बात नहीं है यार, दोस्ती भी कुछ चीज हो। तू हमें ना कुछ समझता ना हमें टाइम देता। ले उसकी सहेली का नंबर। और बताओ मेरी जान। आज पहली बार पता चला को भूतों को भी ठंड लगती है। अरे मैडम जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ताप रही हूँ। आपको डर न लग रही है यहाँ पे? अरे भाई साहब, डर की क्या बात है, ठंडी इतनी पड़ रही है तो शमशान घाट में से निकल के हाथ तापने पड़ रहे हैं। अरे अरे आजा, ताप ले, कुछ ना कहूंगी मैं। बड़ी ठंड हो गई एकदम से। ओ लवली, देख अखबार में कहा खबर आई है, अगर बीवी के पेट में बच्चा लात मार रहा है तो आके पापा भूख लगेगी। दिल्ला, यू बालक तो लात मार रहा पेट में। लेकिन यार मुंह तो भूख लगी ना रही। भाभी थोड़ी सब्जी दे दे, बहुत तेज भूख लग रही है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। बेटा भुंटा कितने का दिया है? 15 रुपए का। चल 4 दे दे। लेकिन 1 सेकंड। क्यों बेटा, तू स्कूल नहीं जाता है? अरे भैया, गरीब है, स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, 15 का 1, 20 के 4। चूती अनपढ़ हूँ, गवार नहीं, 60 रुपए हुए। भाई की बात बिल्कुल सही है, बाद में हवाई जहाज देकर भी पीछा नहीं छूटेगा। और भाई साहब, हमारी बेटी कैसी लगी? और बेटा, लड़की कैसी लगी? पापा मुझे लड़की पसंद नहीं है। सोच लो बेटा, दहेज में फॉर्च्यूनर दूंगा। अरे हाँ समझी जी, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। 1 घंटा मंजूर है। अबे साले पागल है क्या, फॉर्च्यूनर मिल रहा है। 1 घंटा फॉर्च्यूनर दे रहा है। इसका तो फॉर्च्यूनर दे के पीछा छूट जाएगा। अगर इसके जैसा 2-4 प्रोडक्ट हमारे घर में आ गए ना, तो हमारा तो जहाज देने पर भी पीछा नहीं छूटेगा। हेलो एक्सक्यूज मी, आप बुरा तो नहीं मानते? नहीं बोलो, बुरा नहीं मानते। नहीं यार, ये बुरा मान जाएगी। नहीं बोलो ना। एक्सक्यूज मी, इधर आना, इधर आना। आप तो नहीं मानते बुरा? ना भाई, हम तो बुरा मान जाए। बुरा मान जाता हूँ मैं। चली जा मैडम सामने। पहले तो जीएफ ने भागने का प्लान बनाया और बाद में सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलते ही बदल गई। सुहेल, मेरे पापा मेरी शादी कर रहे हैं किसी और से। क्या? हाँ। अब क्या होगा? तुम ना एक काम करो, मुझे भगा के लेके चलो, फिर हम दोनों ना शादी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम ना मुझे शाम को 5 बजे ना बस स्टॉप पे मिलो। ठीक है। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो तू? पापा मैं भाग रही हूँ, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अरे पर क्यों? क्योंकि पापा मैं सुहेल से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, आदिल से नहीं। अरे पर मेरी बेटी, मैं सोच रहा था मैं तेरी शादी आदिल से करा दूं, क्योंकि उसके पास सरकारी नौकरी भी है और 40 बीघी जमीन भी है। हेलो, आप कौन? अरे मैं सुहेल। कौन सुहेल? अरे तुम्हारा आशिक, मैं बस पे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। चल हट भिखारी। फोन मत कर दिया आज के बाद। भाई के पास ऐसा हीटर है जिसकी बात सुनते ही सर्दी गायब हो जाती है। क्या बात अभिषेक, नया हीटर ले आया क्या? हाँ, जड्डा बहुत पड़ रहा आपकी बार। तुम भी ले आओ एक हीटर। ना मुझे जरूरत नहीं है, मेरा तो ब्याह हो रहा। मतलब मेरी बहू रोज कोई ना कोई ऐसी बात कह दो घर में कि पूरे घर का माहौल गर्म बना रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। पढ़ाने क्यों नहीं गया तू? अजी पापा, ठंड हो रही थी। तो ठंड हो रही थी, वैसे तुझे पूरे दिन गलियों में फिरना लुंडो के साथ, माँ तुम तुझे ठंड लगती। चला जा यहाँ से। हाँ,
क्या करा मेरे जैकेट को? पापा ने मारा। उड़ा मेरे चांद। तू पढ़ने क्यों नहीं गया? पढ़ने क्यों नहीं गया? पढ़ने क्यों नहीं गया? पढ़ने क्यों नहीं गया तो? हाँ चल। पापा की परी की ड्राइविंग देखकर मजा आ जाएगा। देखिए पापा की परी की हरकत। भाई आगे आ जा। सर ओटीपी। भाई लड़की। चल भाई चेंज करते हैं। अरे रुको सर, बस आप जैसे लोगों की वजह से हम लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है। आपको क्या लगता है लड़कियां कैब नहीं चला सकती? सर हर घर में लड़का पैदा नहीं होता, हम लड़कियां भी होती है। मैं उनका सहारा बनी हूँ। अगर सर आप अब भी कैंसिल करना चाहते हो तो आप कैंसिल कर सकते हो। नहीं नहीं दीदी, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। भाई इंसानियत से बढ़ के कोई चीज है क्या? थैंक यू सर। ओटीपी 700। देखा भाई, असली ड्राइवर की निशानी। हाँ भाई। सुनो, आगे रास्ता बंद है, आप ऐसा करो रिवर्स ले लो। हाँ हाँ दीदी, मैं रास्ता बताता हूँ। लो लो लो। हाँ आने दो। गाड़ी को रिवर्स कैसे करते हैं? क्लच दबाकर गियर को पीछे की तरफ खींचे। है नहीं भैया। हाँ बस 2 मिनट में देख के अभी कर देती हूँ। दीदी रोक दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। दीदी रोक दो, और मैंने भावनाओं में अब हमारी हस्तियां बढ़ेंगी। रोक दो दीदी, मैं मेरी पत्नी का इकलौता पति हूँ। दीदी रोक दो। 2 पति किसके होते हैं? मेरे बारे में सोचो, मैं मेरे परिवार का इकलौता वारिस हूँ। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। दीदी रोक दो। खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि रोकूं कैसे? अरे भैया, एक तो पापा आधी गाड़ी चलाना सिखा के गए हैं, ऊपर से आप चिल्ला चिल्ला कंफ्यूज कर रहे हो। तो पापा कहाँ है? पापा जेल में क्यों? अरे वो पिछली बार मैंने बुकिंग ली थी ना, तो गाड़ी 3 पलटे खा गई थी। पैसेंजर। तो पापा जेल क्यों गए? गाड़ी पापा के नाम थी ना। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको अभी 5 मिनट में आपकी लोकेशन पे। ताऊ को शायरी सुनकर मजा आ जाएगा। सुनिए ध्यान से। बाबा, या तेरी साइकिल टूट गई मेरे पर और मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तू इसे ठीक करवा लिए। इसे ठीक मैं अपने आप करवा लूंगा। तो मेरी एक शायरी सुन ले। शायरी सुनने का वैसे टेम तो है नहीं, पर जैसा तेरा नुकसान हुआ, चल तू सुना दे। नुकसान की बात न करे, नुकसान में बड़े तो बड़ा झेल लूंगा। अपनी सेटिंग मुझे उधारी दे दे, मैं जड्डो जड्डो पेल लूंगा। अरे भाई, जब तेरा पति तुझे इतना मार रहा है, इतना तेरे को मतलब टॉर्चर कर रहा है, ट्रॉमेटाइज कर रहा है, भाई वो तुझे बेल्टों से मारता है, जूतों से मारता है, क्यों रह रही है उसके साथ? अरे यार, वो जिस बेल्ट से मारता है ना, वो 55,000 की है, गुच्ची की है, गुच्ची की। 55 की? हाँ, और वो जिस जूते से मार रहा है वो 2.5 लाख की है। अरे वो मैं पूछ रहा था कि तेरे पति को थोड़ा लौंडो वोंडो में इंटरेस्ट है? मारेगा मेरे को बता। मैं मार देती हूँ। रुको जरा। आपके बीवी का अकल का दांत निकल गया है। अब इनको 2 दिन नहीं बात करना है। 2 दिन? हाँ, लेकिन 1 सेकंड 4 दिन नहीं बात करना है। एक्चुअली 8 दिन नहीं बात कर सकती आपकी बीवी। ये क्या है? अब तो 15 दिन तो बात करने से, अगर 1 महीना बात इनको नहीं करनी है। 1 महीना वो दर्द होगा नहीं तो, अगर आपने बात की ना 1 महीने तक दर्द होगा दांत में, तो आपको बात नहीं करनी है। आज तो दीदी ने पुलिस वाले से प्यार का इजहार कर दिया और चालान कटने से बच गई। हेलमेट कहाँ तेरा? सर हेलमेट तो घर रह गया। चालान कटेगा तेरा। अबे वो पुलिस वाला है, तू मेरा चालान काटेगा? तू मुझे जानता नहीं, विधायक से बात है मेरी। अरे बेबी, ये पुलिस वाला है, इससे तो गुस्से में बात मत करो, अंदर कर देगा हम तुम दोनों को। क्या करूँ? प्यार से बात करो, प्यार से मान जाते हैं ये। ठीक है बेबी। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू, प्लीज मेरा चालान मत काटो। आई लव यू टू। इसका क्या ठीक है बेबी? अरे मैडम आप जाइए। ठीक है, थैंक यू। एक पेड़ कटता है तब जाकर 3000 एग्जाम पेपर बनता है। तो सोचो अगर हम विद्यार्थी चाह लें तो कितना पेड़ बचा सकते हैं। आखिर हम ही ना देश के भविष्य हैं। तो आइए मिलकर ठानते हैं, एग्जाम हटाओ, पेड़ बचाओ। हेलो। हाँ अरे सुना दे, क्या हाल है? बढ़िया है। अच्छा, जड्डा हो रहा है, टोपा दुआ दे। वो पथले जाडे हम 2 हाथ हरते रहता है। वो तो छोटा हो गया। अच्छा, बड़ा दुआ दे। हेलो सर, आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। पति अपनी पत्नी का इज्जत कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब पति ही पत्नी का इज्जत करेगा तो साला इज्जत लूटेगा कौन?
दोनों बहन के बीच लड़ाई हो गई तो भाई ने ऐसा काम किया जिसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। भैया इधर आ। हाँ बोल। छोटी को बोल मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे उसको ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उसको बोल मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है। लेकिन एक सेकंड। अरे छोटी बहन तेरे से ऐसा बोल ली ना, उससे बोल दे मेरी आंखों से दूर चले जा, वरना उसका गला घोट के जान से मार दूंगी। और तेरे को बेवकूफ, गधी, कुलक्षणी और तो और सुअर भी बोल रही है। नहीं भैया, दीदी मेरे बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। रुको जरा, सबर करो। अरे बहन तेरे को पता है छोटी क्या बोल ली? उस पतली सुकड़ी की कोई औकात है क्या मेरे सामने? उसको तो मैं फूक में उड़ा दूंगी, एक्टिवा की शकल वाली, और ऊपर से सिंचन के मुंह वाली भी बोली। उसको तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगी। अच्छा ऐसा बोल रही है? हाँ रुक तू अभी बताती हूँ। अरे क्या बोल रही मेरे बारे में? कैसे हाथ लगाया मेरे ऊपर कुत्तियाँ? सुनो, हाँ तुम्हें पता है ठंड में सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? कौन होता है? अरे वकील होता है। वो कैसे? अरे पागल, ठंड में वकीलों को तलाक के केस कम मिलते हैं। ये पापा की परियां कहाँ से आती हैं और इनकी बातें सुनकर मजा आ जाएगा। ये साला कर क्या रहा है? यार सुनना, हाँ तूने कभी एम्बुलेंस को तेल भराते हुए देखा है? नहीं तो फिर वो चलती कैसे होगी? हाँ यार वैसे तूने कभी सोचा है कि गर्मी ना मई और जून में क्यों पड़ती है, जबकि उसकी असली जरूरत तो अपने को नवंबर और दिसंबर में होती है? ये क्या है? हाँ यार किरण, एक चीज और समझ में नहीं आ रही। ये लोग बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो ये सवाल क्या होता है फिर ईंट का? हाँ यार, और सबसे बड़ी बात मम्मी बोलती है कि झूठ बोलोगे तो कौवा काट जाएगा। कौवे को कैसे पता चलता है कि हमने झूठ बोला है? अब आप कहाँ, मुझे दिख नहीं रहे हो। हाँ मैं एक दीदी खड़ी है, उससे बात करा देती हूँ। दीदी मेरा ना बाबू खो गया, बता देना कहाँ है। हेलो हाँ भैया, ये जनकपुरी वेस्ट है, गेट नंबर 3 पे। हेलो हेलो हाँ क्या हो गया? तेरा बस पानी खत्म हो गया, चली जाए यहाँ से, जाओ 2 चिट्टियाँ कर खाइए। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला है? नहीं तो मुझे कॉल मत कर, मुझे कॉल मत कर। अबे तेरे माँ के, मुझे कॉल मत कर, कॉल मत कर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कॉल मत कर। मैं बोल रही हूँ तुझे कॉल मत कर। आज तो प्रधान ने ठंड में वोटों के लिए गांव के लोगों के उपला भी बांट दिए। देखिए भाई बाबा, इतनी ठंड पड़ रही है, 1 लाख रुपए दोगे ना कोई, जब नहीं जाऊंगा या आगे छोड़ के। सही कह रहा हूँ भैया, भाई बहुत बुरी ठंड पड़ रही है आज तो। वही प्रधान जी बोल रहे हैं क्या? हाँ चाची, तुम्हारे लाख काम हो, बहुत जल्दी आ जाओ। अच्छा अब ही आयो। चाची कहा कम पड़ेगा आज। हाँ चाची काय कह रही? हमारे कंधा ने पास बहुत जोर जाड़ा पड़ रहा है। चाची कैसी बात कर रही है? मैं कंडा पातूंगा तुम्हारे। प्रधान जी 40-50 वोट देने के घर में पात दो, कुछ सुनाया कंडा पात। लाओ तो लाओ, कंडने कैसी बात है, हवाला पातू। पार्टी बदल लिया साला। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा अब तो पूरी वोट दे दी हूँ। हाँ भैया, सवारी दूंगी। क्या चेक कर रही है? पता नहीं लग रहा, क्या पता बिल्डर ने घर सही नहीं बनाया। बोलती थी ना मैं आपको, खाली है इसके पीछे सारा। तेरे को कैसे पता है इसके पीछे खाली है जरा? अगर इसके पीछे कुछ होता ना तो ऐसे आवाज नहीं आती, खाली जगह से ऐसे आवाज आती है। जिसमें कुछ नहीं होता ना वैसे आवाज आती है। ठक ठक। देखो 1 मिनट मैं चेक कर लूं। देखो ये क्या है? क्या कर रहे हो? आवाज तो सेम है, तू सही बोल रही है, खाली है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आज तो भाई ने अपनी जीएफ के भाई से ही अपनी जीएफ के घर का पता पूछ लिया। देखिए किधर है तेरा घर? मेरी जान, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई ये लड़की एड्रेस बता रही है, बताना कहाँ का है। हाँ हेलो मैडम, अच्छा मोहित भाई का घर, ठीक है बता देता हूँ। अरे भाई सामने से लेफ्ट चला जा, आगे वाला घर उसी का है। लेकिन एक बात बता भाई, तेरे को मोहित भाई से क्या काम है? अरे मोहित भाई से कुछ काम नहीं है, उसकी छोटी बहन का बर्थडे है ना आज। अच्छा गिफ्ट देने जा रहा है क्या? अरे गिफ्ट देने नहीं, गिफ्ट लेने जाना, सेटिंग है ना वो मेरी। मोहित भाई राम राम, जेल से कब आए? जा यहाँ पे मोते संग ना
ठीक है तो तुमने तलाक 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 महीना में ना हुए दम कर दियो। जाऊं? हाँ जा। दीदी इतनी अच्छी भाई साहब है, बाहर क्यों फेंक रही है? ज्यादा अच्छा लग रहा तो तू ही रख लेना। एक बात बताऊं, रख तो मैं ही रही हूँ बहुत दिन आते, आज चले ना मेरे संग, पर अब घर से बाहर फेंक दियो, अब चले। रुक जा, मियां बीवी में लड़ाई ना हो, चल भाग यहाँ से। खिकड़ी सी। भैया मैं इंस्टाग्राम में किसी को मैसेज को रिप्लाई नहीं दे सकता यार। क्यों रे? मेरी पत्नी के कारण। पत्नी के कारण क्यों? पता नहीं कब फर्जी आईडी बनाकर मेरी अगली परीक्षा ले ले। आज तक किसी के साथ में ऐसा नहीं हुआ होगा जिसे देखकर मजा आ जाएगा। अरे क्या हुआ, मुझे मार क्यों रही है? और तो अब रो क्यों रही है? और फोन किसको लगा रही है? हेलो मम्मी। हाँ बेटा। आपने तो ये बोला था ना, अपने ससुराल में सास को माँ समझना, ससुर को पापा समझना, नंद को बहन समझना, यहाँ पे सबको अपना भाई बहन समझना। हाँ बेटे बोला था, क्या हुआ? भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। जे गौ धैया चक्की पे। अरे बाबू भाई मत दरोगे, परीक्षा होई वाला बाटे, तू ही ऑनलाइन क्लास करते ही, अब ना हम बाद में जाब। ऐसा कौन तैयारी करता है रे, जमन तो का 1 मिनट समय ना आईने आई देखी था, लेकिन 1 सेकंड। वाओ जा बेटा तू गेहूं पिसावा, हम देखा था दरोगा भर्ती कैसे ना निकला। वाह रे मैडम जी, हमरे जमाने में तू पढ़ाए हो तो आज हम IAS हो जाए। एक्सक्यूज मी मैम, जस्ट एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। मान लो कि आप अंधी हो, ठीक है, अपनी आंखों पे हाथ रख लो ऐसे। अब आपको पानी मांगना है तो आप कैसे मांगोगी? अच्छा, और भूख लग रही है तो खाना कैसे मांगोगी? और पैसे कैसे मांगोगी? अच्छा, वैसे मुंह से भी तो मांग सकती हो आप। अंधी हो ना? अंधी हो, गूंगी थोड़ी हो। वुमेन। प्रधान जी अपने खास आदमी की मदद कर रहा था और वह प्रधान जी की बहू को ही ले उड़ा। अरे रुको रुको बेबी, मैं प्रधान जी के पास कॉल कर लूं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हेलो प्रधान जी, हाँ हम दोनों अपने गांव के पास वाले नदी के पुल पर आ गए हैं, आप भी जल्दी आ जाइए। अच्छा ठीक है। नहीं समझ गए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। रुको जरा, सब्र करो। अंगद बताओ, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? अरे प्रधान जी, मैंने आपसे बताया था ना कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, ये लड़की वही है और मैं इसे आज लेकर भाग रहा हूँ। अच्छा, तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे प्रधान जी, वो क्या है ना कि मुझे कुछ पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो आप मुझे 10,000 रुपए दे देते। 10,000 रुपए? अरे अंगद, तुम तो हमारे खास आदमी हो, तुम 10,000 की बात कर रहे हो? ये पकड़ो 20,000 रुपए। और हाँ, ये जो मैं एहसान तुम पर कर रहा हूँ ना, तुम इसे कभी भूलना मत, और तुम्हारा वोट हमेशा हमें ही मिलना चाहिए, और आगे चल के जो तुम्हारे बच्चे होंगे ना, उनका भी वोट मुझे ही चाहिए, ठीक है ना? अरे मालिक, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हमारे साथ साथ हमारे पूरे खानदान का वोट आपको ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, ये लड़की तुझ पर भरोसा करके तेरे साथ भाग कर आई है, अगर इसे थोड़ी सी भी खरोंच आई ना, तो मैं तेरे पिछवाड़े में इतने डंडे मरवाऊंगा कि तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, ठीक है ना? अरे मालिक, आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे होते हुए इसे खरोंच तो क्या, इसके आंखों में से एक बूंद आंसू तक नहीं आएंगे। चल अब जा। अच्छा ठीक है मालिक, चलो। हेलो प्रधान जी। हाँ? अरे वो मुझे प्रधान के साइन चाहिए थे। अरे रामू काका है ना भाई घर पे, उनसे बोल के ले लीजिए साइन। ये लो बात कर लो। हाँ मालिक। अरे रामू काका, अपनी मालकिन को बुलाकर उनका साइन दिलवा दीजिए उनको। अरे मालिक, वो क्या है ना, मालकिन सुबह ही गुलाबी कलर की साड़ी पहनकर और नीला बैग लेकर मार्केट गई है। क्या? गुलाबी कलर की साड़ी, नीले कलर का बैग? ये तो देखा सा लग रहा है। अरे प्रधान जी, मैंने आपसे बताया था ना कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, ये लड़की वही है और मैं इसे आज लेकर भाग रहा हूँ। साला मेरी बीवी को लेकर भाग गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।